ग्रोथ तो वाकई आ रही है। ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। सना सिक्योरिटीज़ के रजत शर्मा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजत, गुड आफ्टरनून। बाज़ार में तो एक रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है, एक डरा देता है जाके नीचे के लोज में जाके फिर वापस रिबाउंड आ जाता है। लेकिन अगर बड़े फैक्टर्स देखें जो इन्वेस्टर और पोजिशनल ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स को देखने चाहिए, डे टू डे और वीक टू वीक, मंथ टू मंथ तो बहुत डिफिकल्ट है, तो आपको एलिमेंट्स कौन से इस समय नज़र आ रहे हैं जिस पे आपकी नज़र है? गुड आफ्टरनून अजय। अजय, अगर हम याद करें हमारी जो आखिरी बात हुई थी, तब आई थिंक बाजार निफ्टी 18,000 के ऊपर था एक डेढ़ महीना पहले, और तब मैंने कहा था कि मुझे लगता है मार्केट में आप 20 से 25-30% आई का एग्री विद करेक्शन। यू रजत। मैं अपने व्यूअर्स को याद दिला दूं, मुझे याद है लास्ट टाइम आप नेगेटिव थे 18,000 के लेवल्स पे। आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू ऑन योर कॉल। और हम जाके 17,000 के भी डीप जाके वापस समय बिता के आए हैं। तो आपने रिन्यू की है अभी अपनी कॉल? आप इस करेक्टिव फेज में पॉजिटिव हुए या नहीं? नहीं नहीं अजय, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि मेरा उस टाइम व्यू था 20-25% तक मार्केट करेक्ट होगी, और वो व्यू बिल्कुल नहीं बदला है मेरा अभी भी। अगर आप जैसे आप कह रहे थे, अगर आप लंबे टाइम का नजरिया रखते हैं, तो बाजार आज से 2 साल पहले कोई 12, 13, 14 हजार पे था। तब से मैं मानता हूँ अर्निंग इंप्रूव हुई है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था 13, 14, 15, 17, 18 हजार की रेंज तक बाजार पहुंचेगा। तो एक पुरानी सेइंग है कि तेजी की छत नहीं होती और मंदी के पांव नहीं होते। मुझे लगता है कि मार्केट जब करेक्ट होना शुरू होगा, रिटेल इन्वेस्टर अपना माल बेचना शुरू करेंगे, तो ये काफी डीप करेक्शन आएगा। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि अभी मार्केट में पैसा बहुत है। पिछले 2 साल में जितनी भी कंपनियां हैं, खासकर बैंकिंग और एनबीएफसी स्पेस में, उनके लिए बड़ा आसान था अपने क्रेडिट को रोल ओवर करना, बिकॉज इंटरेस्ट रेट बहुत कम थे। तो अपना पिछला जो क्रेडिट था उसको पे करने के लिए कम दरों पे इंटरेस्ट पे कर रहे थे। एक चीज है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, और ये मैं मानता हूँ कि वो फैक्टर्ड इन है न्यूज। लेकिन जब वो बढ़ेंगे, किन कंपनियों में क्या असर आएगा, ये फैक्टर्ड इन नहीं है, क्योंकि ये किसी को नहीं पता। तो आई वुड से वेट एंड वॉच। थोड़ा जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, अपना पैसा थोड़ा संभाल के रखें। कोई हर्ज नहीं है कि आपका 5-7% बन रहा है अगले 6-8 महीने में, बिकॉज मैं अभी भी बिल्कुल उसी व्यू पे हूँ जो मैं 2 महीने पहले था, कि मार्केट यहाँ से काफी तेज करेक्ट होगा। और ये परफेक्ट साइन है। वो जो टेक्निकल ट्रेडिंग में कहते हैं, वो जो फिफ्थ इम्पल्स पे बहुत तेजी से ऊपर जाती है, बहुत तेजी से नीचे आती है, रेंज बाउंड रहती है, लेकिन ओवरऑल ये गिरेगी जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी। राइट। एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट आपके साथ शेयर करूं मैं रजत, वो है एसआईपी का। जनवरी एसआईपी का डेटा आया है 11,516 करोड़, ऑलमोस्ट $2 बिलियन पर मंथ का एसआईपी आ रहा है। तो मैं आपसे एक बात ये समझना चाहूंगा रजत, पहले तो कि आप बाजार के वैल्यूएशंस पे नेगेटिव हैं या इकोनॉमी पे भी कॉशियस हैं? अगर और आप अगर डिफ्रेंशिएट कर सकें, क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आया है कि बाजार और इकोनॉमी शॉर्ट टर्म में एक दूसरे से डिपार्चर के साथ चलती हैं। हो सकता है कि जैसे लास्ट 2 सालों में देखिए, बाजार इकोनॉमी के खस्ता हाल थे, बाजार भागे जा रहा था और सॉलिड रिटर्न दिए। तो अब वो सुस्ताएगा, लेकिन इकोनॉमी इंप्रूव होता चली जाएगी। अगर आप ये हमारे व्यूअर्स के लिए बता सकें अपना स्टांस। हाँ अजय, एक्चुअली बहुत अच्छा ही सवाल है। इनफैक्ट आपने 3 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला आपने पूछा इकोनॉमी और बाजार का रिलेशन, पर जो आपका सबसे इंटरेस्टिंग सवाल था कि एसआईपी के फ्लो बढ़ रहे हैं। मुझे याद है आज से 2 साल पहले 9, 9.5 हजार करोड़ पे होते थे, और अभी 11 हजार करोड़ तक आ गए। पर्सनली मुझे लगता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स और जो एसआईपी में पैसा डालते हैं, इनके फ्लो बढ़ते जरूर रहते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट में करेक्शन आता है, 20-25% का करेक्शन आएगा, वो करेक्शन गहराता ही इस वजह से है कि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स है, वो बहुत तेजी से अपना पैसा निकालते हैं। तो एसआईपी फ्लोज को देख के इन्वेस्ट करना मेरी राय में थोड़ा गलत होगा। आई थिंक जहां तक इकोनॉमी और फंडामेंटल्स प्लस वैल्यूएशन का सवाल है, मैं दोनों भी नेगेटिव। उसका रीजन ये है, फंडामेंटली मेरे को कोई पॉजिटिव न्यूज, पॉजिटिव ट्रिगर नहीं दिख रहा है अगले 1 साल में। उल्टा किसी भी एंगल से आप देख लो, सारे बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। किसी को नहीं पता कितना पैसा एनपीए होने वाला है, बिकॉज पिछले 2 साल में किसी बैंक का स्ट्रेस टेस्ट हुआ नहीं, किसी एनबीएफसी का स्ट्रेस टेस्ट हुआ नहीं। तो जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, उसका क्या असर पड़ेगा, ये 2-3 क्वार्टर में जैसे जैसे कंपनियां अपने रिजल्ट लेंगी तभी पता लगेगा। और जहां तक वैल्यूएशन का सवाल है, वो तो है ही, वो तो बहुत एक्सपेंसिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हम अगर ट्रेलिंग बेसिस पे देखें, तो पिछले 10-15 साल के सबसे ऊंचे वैल्यूएशन पे आज भी ट्रेड कर रहे हैं। तो किसी भी तरह से देख लो, और ग्लोबली भी कहीं पे सप्लाई कंस्ट्रेंट है, लोगों को माल नहीं मिल रहा जैसा आप कह रहे हो बेचने के लिए। दूसरा, यूएस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई होने की पॉसिबिलिटी बनती जा रही। तो आई डोंट नो कि पॉजिटिव ट्रिगर्स कहाँ पे हैं। तो ऐसे माहौल में
आप रखिए अपना पैसा, जो बहुत ही चीप वैल्यू शेयर है उसमें अगर 10, 15, 20% आप रखना चाहते हैं रखिए, अगर आप लंबे टाइम का आपका व्यू है। बट ब्रॉडली अदर देन दैट आई थिंक ट्रेडर्स के लिए तो ये मार्केट ठीक है, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी जैसा मैंने कहा बहुत तेज, बट फंडामेंटली मुझे अगले 1-1.5 साल के लिए नेगेटिव। रजत, अगर ये 1 से 1.5 साल के लिए आप इसमें नेगेटिव हैं तो अगर किसी का पोर्टफोलियो में मान लीजिए अब 5, 6, 7 इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जो कि कोर इकॉनमी के सेक्टर्स हैं, कहाँ पर आपको वैल्यूएशन ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रही है? किस जगह से हमको स्लाइटली थोड़ा ज़्यादा पोजीशंस को खाली कर लेना चाहिए कि वहाँ पे हमको अच्छे मौके मिल जाएंगे? आईटी ने एक डिप तो दिया है, बट ये डिप ग्रोथ के आगे फेल हो जाता है क्योंकि ग्रोथ मोमेंटम काफ़ी उसका अच्छा है। तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल बता पाएँ, क्योंकि कम्युनिटी का सर्कल भी ऐसा ही है, वो 1 साल तो चलेगा नहीं, कम से कम 5 साल चलता है, तो बड़ा मुश्किल है कि किससे बाहर आए और किसके अंदर रहें। नहीं, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि टू द एक्सटेंट हमें भी काफी पैसा अपने इक्विटी में रखना पड़ता है, बिकॉज वी कांट कंप्लीटली एग्जिट। मैं आपको दोनों बता सकता हूँ, मतलब मेरा अपना व्यू ये है कि बैंकिंग और एनबीएफसी ऐसे सेक्टर हैं जिसमें आई थिंक जब भी मार्केट करेक्ट होगी तो ये मार्केट से बहुत ज्यादा तेजी से करेक्ट होंगे, तो इन सेक्टर से दूर रहने की मेरी सलाह रहेगी। और ये मैं पहले भी जैसा मैं बात कर रहा था, पहले 1-1.5 महीने पहले भी मैंने यही कहा था। और जहां तक पॉजिटिव सेक्टर्स का सवाल है, मुझे लगता है एफएमसीजी एज अ स्पेस इज नाउ बिगिनिंग टू ऑफर वैल्यू, इसमें काफी अच्छे मौके मिल सकते हैं आपको। उल्टा मैं काफी हैरान हूँ कि आईटीसी जैसा स्टॉक पिछले 2-3 साल से जो बिल्कुल नहीं चल रहा है, और अब उन्होंने ₹5.5 का डिविडेंड अनाउंस किया जिसकी एक्स डिविडेंड डेट 11 तारीख की है। 5.5% तो बैंक निफ्टी का रेट है, तो मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग है कि लोग ऐसे स्टॉक्स नहीं खरीद रहे इस टाइम पर। दैट्स द नेचर ऑफ बुल मार्केट, जब बहुत तेज बाजार चलता है तो लोग उन्हीं स्टॉक की तरफ भागते हैं जो बहुत तेज चले। अंडर वैल्यूड वैल्यू स्टॉक्स को सब लोग इग्नोर करते हैं, तो आई थिंक एफएमसीजी एज अ सेक्टर टाइम आ गया कि आप धीरे धीरे उसमें अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन बढ़ाएं। आईटी पे मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ, ये बात और है कि आईटी सेक्टर बहुत तेज भागा। मैंने कई बार बोला इन्फोसिस पिछले 5 साल 7 साल से मेरा काफी फेवरेट स्टॉक रहा है और अभी भी मेरा बहुत फेवरेट स्टॉक है। अगर आपने खरीदा है तो बिल्कुल बेचने की जरूरत नहीं है, उल्टा धीरे धीरे एसआईपी मोड में आप इन्फोसिस और आईटी के स्टॉक एक्चुअली ऐड कर सकते हैं। बट बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज इन सेक्टर से थोड़ा दूर रहना चाहिए। राइट, रजत, गुड आफ्टरनून, प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। प्रियंका हियर। आप जिस तरह से बता रहे हैं यहाँ थोड़ा सा सेक्टर वाइज एक स्ट्रैटेजी रीजेक्ट करने की जरूरत है, सिर्फ सेक्टर्स इक्विटीज में ही रीजेक्ट करने की जरूरत है या फिर एसेट एलोकेशन को ओवरऑल इस साल एक रीजेक्ट की जरूरत है? यानी अगर हमें यहाँ लगता है कि इक्विटीज में एक रिस्की एसेट में अगर हमें एक इंटरेस्ट मिलता है या फिर हमें जो रिटर्न मिलता है विच इज़ मोर और लेस इक्वलेंट टू बॉन्ड मार्केट, जिस तरह से यील्ड्स बढ़ रही हैं, या फिर डेट फंड्स, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा एसेट एलोकेशन को भी एक रिविजिट करने की जरूरत होगी शायद इस साल? ये डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं। आई थिंक अगर आप फंडामेंटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो धीरे धीरे पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, उनके लिए मैं बोलूंगा कि अराउंड 30-40% तक अगर आप स्टॉक्स में रह सकते हैं तो आप तब रहिए जब आपका 3-4 साल का व्यू है, तब तक आपको पैसा नहीं चाहिए। बाकी पैसा आप रख सकते हैं बॉन्ड्स में, फिक्स्ड इनकम में। अगर आप काफी अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो उनको भी मैं बोलूंगा अगर आप 80%, 70, 80, 90% तक स्टॉक्स में रहते हैं तब भी 5-7% मंथ ऑन मंथ आप पुट ऑप्शंस खरीद के चलिए, सो दैट अगर मार्केट जब भी वो डीप क्रैश आता है तो आपके उस क्रैश को थोड़ा कुशन मिल जाएगा। कोई हर्ज नहीं है थोड़ा सा इंश्योरेंस ले लेने, 2.5-3% का पुट ऑप्शन 2-2 महीने का आगे का अगर आप लेके चलेंगे तो ये जो ओवर वैल्यूएशन है जो कभी ना कभी तो करेक्ट होगी, उसको आपको कुशन मिल जाएगा। तो ये हर इन्वेस्टर पे अलग अलग डिपेंड करता है। मोस्टली मैंने देखा है जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो स्टॉक्स खरीद के चलते हैं या तो लंबे टाइम के लिए या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए आई थिंक मेरा सुझाव यही होगा कि आप 50-60% के करीब अपना पैसा सेफ रखिए, बिकॉज एज दे से राइटिंग इज ऑन द वॉल। धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला, वो नीचे ही जाएगा। श्योर थिंग। गुड आफ्टरनून रजत, मानसी दिस साइड। और काफ़ी बोल्ड कॉल है जहां बाजार में हम तेज़ी देख रहे हैं, इतने कन्विक्शन के साथ कॉन्ट्रडिक्टरी मूव को पकड़ना। और इनफैक्ट जिस तरह से अभी आप अजय बता भी रहे थे कि जब पिछली हमारी बात हुई तब आपने जिस तरह से मूव को पकड़ा था वो बिल्कुल सही साबित होता हुआ अभी दिखा। लेकिन करंट लेवल्स को अगर देखें, ऑफकोर्स रेड फ्लैग्स आप
आपने बाजार में फिलहाल क्या नज़र आ रहे हैं गिनवाए हैं, लेकिन सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, मोमेंटम, ये सारी चीज़ें हैं जिस पर खास तौर से फोकस रहना होगा आने वाले कुछ क्वार्टर्स के लिए भी, और पर्टिकुलरली क्योंकि तीसरी तिमाही के नतीजों का दौर चल रहा। नंबर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव ही आती हुई दिख रही है। अब क्योंकि आप यहाँ पर जिस तरह से अपना नज़रिया बाजार पर बता रहे हैं, एक हिदायत, एक एडवाइस, क्या कुछ देना चाहेंगे आप व्यूवर्स को, और साथ ही कोई सेक्टर्स जो इस बाजार में, इस डिप में जिस तरह से आप बता रहे कमजोरी आपको ज़्यादा हावी होती हुई दिख रही है, कोई सेक्टर्स जो कि आप पॉजिटिवली पिक करना चाहेंगे? हाँ, जैसा मैंने कहा, आई थिंक एफएमसीजी इज वन सेक्टर जिसमें मैं काफी पॉजिटिव हूँ। और जहाँ तक रिटेल इन्वेस्टर की सवाल है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप मार्केट से एकदम दूर रहें, क्योंकि अगर आप एकदम दूर रहेंगे तो आप मिस भी कर सकते हैं। और जो बहुत सस्ते स्टॉक्स हैं, हो सकता है करेक्शन आने में 2, 4, 6, 8 महीने लगते हैं। अभी मैं आईटीसी की बात कर रहा था, हो सकता है आईटीसी यहाँ से 280, 290, 300 रुपए तक भागे, और जब करेक्शन आए तो तब भी इस प्राइस पे ना आए जिस प्राइस पे है। तो धीरे धीरे रिटेल इन्वेस्टर को एसआईपी मोड में खरीदना तो चाहिए, बट मेरा ये कहना है कि काफी पैसा अपना अराउंड 40, 50, 60% तक पैसा आपको अभी थोड़ा ड्राई रखना चाहिए, क्योंकि आपको मौका मिलेगा आगे। यही स्टॉक्स जो भी बहुत ऊपर ट्रेड कर रहे हैं बैंकिंग में, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, कोटक, द लाइक्स ऑफ बजाज फाइनेंस स्टॉक मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। वैसे स्टॉक्स आपको तीन कीमतों से काफी सस्ते मिल जाएंगे। तो उस टाइम पे अगर आपके पास कैश होगा तो आप जिसको कहते हैं 30, 40, 20, 25%, पता नहीं कितना ज्यादा स्टॉक खरीद पाएंगे। तो धीरे धीरे आप बाइंग जरूर करिए, लेकिन काफी पैसा अपना स्पेयर रखिए, आपको मौके मिलेंगे आगे। ओके, तो क्लियरली मौके ज़रूर मिलते हुए दिखेंगे, लेकिन फिलहाल कॉशियस नज़रिया अपनाने की राय यहाँ पर रजत की तरफ से आते हुए दिख रही है। रजत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना आउटलुक हमें बताने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, एंड इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव अ वर्ड विथ यू। चलिए